एक यहाँ से एक PYQ आया है और ये जो पार्ट है इससे एक और क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी ऑटोमोबाइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर एक ऑटोमोबाइल m मास से एक्सलरेट कर रही है तो यहाँ पे बताना अगर वो स्टार्ट रेस्ट से कर रही है और पावर उसका कांस्टेंट है p, वेलोसिटी हमें पता है फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर है जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, सॉरी पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स को हम लिख सकते हैं m dv/dt, क्योंकि हमें पता है dv/dt इज एक्सेलरेशन और m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स होता है, राइट। तो इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, और यहाँ से जब मैंने v dv करा तो v dv इज इक्वल्स टू p, ये m नीचे आ गया और dt इधर चला गया, तो यहाँ से मेरे पास ये आया। और यहाँ से जब मैंने इन दोनों को दोनों की तरफ इंटीग्रेट किया तो मेरे पास v²/2 p/m t प्लस c1 आ गया। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी तो v को मैंने 0 माना, t को 0 माना और c1 को भी 0 मान लिया। कांस्टेंट जो हमारे पास आया था ना इंटीग्रेशन के बाद उसको भी 0 मान लिया। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू क्या मिली, 2 ऊपर चला गया, p के पास आ गया 2 और m, और v² का क्या रूट लग गया। तो यहाँ जैसे ही यहाँ रूट लगा तो वो पावर क्या, जैसे यहाँ रूट पावर -1/2 हो गई। तो यहाँ से एक तो वेलोसिटी का निकल गया रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स p विच इज़ पावर। पोजीशन की मैं बात करूँ तो पोजीशन के केस में ds/dt इज इक्वल्स टू 2pt 1/2m, क्योंकि क्या पता चला हमें कि ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल के आए पहले से। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, dt को इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दें, तो उस केस में हमारे पास 1/2 पावर और आ जाएगी। तो 1/2 पावर और आ जाएगी तो 2/3t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, जो कि हम कांस्टेंट सेकंड लेंगे क्योंकि टाइम 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू अगेन 0 रखेंगे हम। और इस केस में हमारे पास में जो s की वैल्यू वो 8p 1/2/9m और t की पावर 3/2 आ जाएगा।